तो ऐसे सवालों को मेरे भाई चंद सेकंड में आप लपेट सकते हैं, जहां पर सवाल में ये बोला है कि 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों की अवधि के लिए इतने रुपए पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए। मतलब आपके पास में इतने रुपए हैं, ठीक है, और इस पैसे को आप निवेश करना चाहते हैं, वो भी कितने पे, तो 15% के दर पे, और कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए। तो आपका जो अमाउंट है मेरे भाई वो कितना होगा। अब इस सवाल को आप चाहो ना तो सीरीज मेथड से बना सकते हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें डिजिटल सम बड़ा जल्दी अप्लाई हो जाएगा। तो इस सवाल में मेरे भाई सबसे पहले सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम देखो यहाँ पर, ठीक है। अगर डिजिट के सम सारे अलग अलग हुए तब मेरे भाई डिजिटल सम लगाना, और अगर डिजिट के सम अलग अलग हुए तो मत लगाना। डिजिटल सम का मतलब मात्र यहाँ पर जोड़ना। तो देखोगे तो 9 को काट देना, 9 को नहीं जोड़ते हैं। 4 4 8 4 12, 12 और 7 मेरे भाई हो जाएगा 19। 19 को आपस में जोड़ोगे तो मेरे भाई 9 जमा 1 10, 10 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आप 9 को काट दीजिए। 4 4 8 4 12, 12 और 6 मेरे भाई 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 4 4 मेरे भाई 8 हो जाएगा। 9 खत्म, 4 4 8 4 12 4 16, 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 7। मुबारक हो मेरे भाई, सारे ऑप्शंस के डिजिट के सम अलग अलग आए हैं। डिजिट का सम होता है मतलब यहाँ पर सबको जोड़ना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब सीधा सवाल पे अप्रोच करूंगा। अब मैं बोलूंगा मेरे पास में जो पैसा है वो इतना है 34400, और इसको मुझे 2 सालों पे ब्याज पे देना है। तो 1 सालों के बाद में अगर ये 100 रुपए है तो 1 सालों के बाद में ये 115 हो जाएगा, और फिर अगले साल के अंत में 100 रुपया 115 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मेरे भाई आएगा यहाँ पर वो हमारा आंसर होगा। मैं कहता हूँ मत कैलकुलेट करो, डिजिटल सम लगाओ और अपना आंसर लाओ। डिजिटल सम का मतलब सबको जोड़ना। 4 4 8, 8 और 3 मेरे भाई 11, 11 को जोड़ोगे तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2, ठीक है। 5 1 6 और 1 मेरे भाई 7 होगा, अगला भी हमारा 7 होगा। अगर आप देखोगे तो 7 इंटू 7 49, 49 इंटू मेरे भाई 2 98, 98 का 9 खत्म कर दो 8 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर